Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. So last time हम लोगों ने Python playlist के अंदर string slices को cover किया था. In today's session we'll cover the various string related functions, built-in functions which are present in the Python standard library. So we'll discuss the various string functions in today's session. Just hold on. So यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है len function. Now let me tell you, len function is not specific to the string class, right? But len function is used to find the length of any given sequence. So len function के आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी सीक्वेंस पास करो वो उसकी लेंथ आपको फाइंड करके दे देगा. नेक्स्ट है आपके पास कैपिटलाइज फंक्शन, जो बेसिकली आप जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करके आपको दे देगा. एंड यू कैन सी द एग्जांपल्स ओवर हियर. नेक्स्ट है आपके पास काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन बेसिकली आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट? कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर वो आपको काउंट करना है तो उसके लिए आपके पास काउंट फंक्शन है. इसमें आप रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइक पर्टिकुलर आप स्टार्ट इंडेक्स दे दो कि मुझे इसके बाद चेक करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर, लेट अस इंडेक्स 6 के बाद कब वो रिपीट हो रहा है, कब वो कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, वो अगर आपको काउंट करना है then you are having this count function with 2 arguments. 3 arguments अगर यूज करोगे तो आप स्पेसिफिक स्लाइस दे सकते हो, लाइक ये स्टार्ट इंडेक्स से लेकर इस स्टॉप इंडेक्स तक वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपको काउंट करके दे देगा. एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ से देख सकते हो. फाइंड फंक्शन में बेसिकली वो कौन सी इंडेक्स पर अकर हो रहा है पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग में कहाँ पर है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है, फॉर दैट पर्पज फाइंड फंक्शन इज यूज्ड. You can see all these functions are how they are called. Mind it carefully. String.find the same way, string.count previous one. लेकिन len function जो है वो string.len इस तरीके से कॉल नहीं होता है. Mind it carefully. Capitalize भी string.capitalize. तो you can see over here true का t उसने capital कर दिया. This is how it works. Next है आपके पास. So find में भी example देखो. यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रिंग है इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेस, सब स्ट्रिंग है रिंगा. तो कहाँ पर मिल रहा है ओरिजिनल स्ट्रिंग में 13th इंडेक्स पर. लेकिन अगर आप उसको लिमिट करो कि मुझे 15 और 22 के बीच में फाइंड आउट करना है, देन वो नहीं मिल रहा है तो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है. और 15 to 25 कर दिया तब वो मिल रहा है 19th इंडेक्स पर मिल रहा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट है आपके पास इंडेक्स फंक्शन. सो बेसिकली पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स पर है वो आपको फाइंड करके देगा. तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू फाइंड फंक्शन, बट लेट मी टेल यू, अगर फाइंड फंक्शन के अंदर उसको सब स्ट्रिंग नहीं मिलता है तो वो -1 रिटर्न करता है, जबकि यहाँ पर उसको कोई ना कोई इंडेक्स ज़रूर रिटर्न करना है तो वो बेसिकली एरर रेज करेगा अगर उसको सब स्ट्रिंग नहीं मिलता है तो, राइट? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस इंडेक्स एंड फाइंड फंक्शन. यू कैन सी बाय द एग्जाम्पल्स ओवर हियर, राइट? यहाँ पर उसको इंडेक्स फंक्शन कॉल किया आर्ग्यूमेंट में ए बी, तो ए बी 0th इंडेक्स पर मिल गया. लेकिन आपने बताया कि स्टार्ट इंडेक्स 6 के बाद मुझे चेक करना है, तो 6 के बाद वो 7th इंडेक्स पर मिल गया. आप यहाँ से काउंट करके चेक कर सकते हो, राइट? यहाँ पर 8th इंडेक्स के बाद पूछा है तो वो है ही नहीं, तो इसीलिए वो एरर दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू एरर देगा. नेक्स्ट है आपके पास इज अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन. सो बेसिकली आपके स्ट्रिंग को चेक करेगा कि वो क्या अल्फा न्यूमेरिक है. अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड, न्यूमेरिक मीन्स डिजिट्स आर अलाउड, बट उसके अलावा कोई स्पेस या स्पेशल डिजिट वो अलाउ नहीं करेगा. यू कैन सी ओवर हियर एग्जाम्पल से आपके पास S1 अल्फा न्यूमेरिक है, ट्रू. हेलो ट्रू. डिजिट्स है लेकिन न्यूमेरिक तो है ही, सो अल्फा न्यूमेरिक के लिए वो भी ट्रू देगा. स्पेस नहीं है अल्फा न्यूमेरिक, सो फॉल्स. यहाँ पर @ सिंबल है तो इसलिए फॉल्स. दिस इज हाउ अल्फा न्यूमेरिक वर्क्स. नेक्स्ट है आपके पास इज अल्फा. तो यहाँ पर सिर्फ चेक करेगा कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए आपके स्ट्रिंग में. डिजिट्स भी है तो फॉल्स, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के लिए ट्रू, डिजिट्स है तो फॉल्स, स्पेस है तो फॉल्स. नेक्स्ट है इज डिजिट. सिर्फ डिजिट्स है आपके स्ट्रिंग में वो चेक करेगा. मिक्स है फॉल्स, अल्फ़ाबेट्स है फॉल्स, सिर्फ डिजिट्स है ट्रू, स्पेस है फॉल्स. दिस इज हाउ इट वर्क्स. स्पेस के लिए चेक करेगा, सिर्फ वाइट स्पेसेस होने चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों वाइट स्पेसेस है, मल्टीपल है, सिंगल है, लेकिन दोनों के लिए ट्रू. अगर एम्प्टी है तो फॉल्स क्योंकि स्पेस तो होना चाहिए, अल्फ़ाबेट है तो भी फॉल्स.
इज लोअर, ये चेक करेगा। देखो आगे इज लगा है, दैट मीन्स क्वेश्चनिंग, वी आर क्वेश्चनिंग ओवर हियर। इज स्ट्रिंग लोअर केस, ऑल लोअर केस लेटर्स अगर ट्रू है, यस है, तभी वो ट्रू आपको देगा। सो वी आर क्वेश्चनिंग ओवर हियर। ये क्या लोअर केस में है, ट्रू, लोअर में है नहीं, फॉल्स, गोल्ड जी कैपिटल है नहीं चलेगा, ऑल लोअर केस लेटर्स यहाँ पर चाहिए। ठीक वैसे ही सारे अपर केस है वो चेक करेगा, सारे अपर केस है तो ट्रू, एक दो या ज़्यादा लोअर केस में है तो फॉल्स, लोअर में है तो फॉल्स। हाँ यहाँ पर देखो कि जितने भी केस्ड लेटर्स है, यहाँ पर डिजिट्स भी है तो डिजिट्स में अपर केस लोअर केस नहीं होता है, लेकिन डिजिट्स के अलावा जो आपके पास अल्फ़ाबेट है वो अपर केस लोअर केस होता है, तो वो क्या अपर केस है, हाँ, तो वो उसके लिए क्या देगा, इज अपर, ट्रू देगा आपको। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर डिजिट्स के अलावा एफ है जो लोअर केस है, तो इसीलिए उसके लिए फॉल्स आउटपुट आपको देगा। नेक्स्ट यू कैन सी ओवर हियर लोअर, तो लोअर फंक्शन यहाँ पर इज लोअर नहीं है, तो लोअर फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट करके आपको देगा। सो यहाँ पर ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, फंक्शन का नाम क्या, इज लोअर है या लोअर है, तो लोअर आपको लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। यू कैन सी ओवर हियर, अगर लोअर केस में तो वैसे ही रिटर्न कर देगा, जितने भी केस्ड कैरेक्टर्स है उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। नेक्स्ट अपर, उसका अपोजिट अपर केस में आपको कन्वर्ट करके देगा, ऑल अपर केस लेटर्स में वो कन्वर्ट करके यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जितने भी केस्ड कैरेक्टर्स है उसको वो कन्वर्ट करके हमें यहाँ पर दे रहा है। नेक्स्ट एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप बेसिकली स्ट्रिप का मीनिंग क्या है, कोई भी आपका स्ट्रिंग है उसके आगे या पीछे एक्स्ट्रा वाइट स्पेसिस है तो उसको रिमूव करके ये हमें फंक्शन रिटर्न करता है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड से हमें स्पेसिस, एक्स्ट्रा वाइट स्पेसिस को रिमूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए एल स्ट्रिप फंक्शन है, दोनों साइड है लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड वाला रिमूव कर रहा है। आर स्ट्रिप राइट साइड वाला स्पेस रिमूव कर देगा, स्ट्रिप दोनों साइड का एक्स्ट्रा वाइट स्पेस रिमूव कर देगा। स्टार्ट्स विथ, कोई भी स्ट्रिंग है आपका पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है क्या चेक करना है, तो उसके लिए आपके पास स्टार्ट्स विथ फंक्शन है। ABCD स्टार्ट्स विथ CD, फॉल्स, स्टार्ट्स विथ AB, यस तो ट्रू। उसी तरीके से आपका स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड से एंड हो रहा है चेक करना है, तो एंड्स विथ B, फॉल्स, एंड्स विथ CD, यस तो ट्रू। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। टाइटल, आपके बेसिकली आपके दिए गए स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करके देगा। टाइटल केस का मीनिंग क्या होता है, हर एक पूरे स्ट्रिंग में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। यू कैन सी ओवर हियर वो टाइटल केस में किस तरीके से कन्वर्ट करके दे रहा है, यहाँ पर सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इज टाइटल, तो क्वेश्चन है इज, तो चेक कर रहा है कि टाइटल केस में है क्या, तो यहाँ पर ये टाइटल केस में है तो ट्रू, ये वाला नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, ओनली फर्स्ट लेटर शुड बी अपर केस, ऑल अदर लेटर्स इन द वर्ड शुड बी लोअर केस। नेक्स्ट वर्ड है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। दिस इज व्हाट इट चेक्स फॉर। रिप्लेस फंक्शन है, आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग में पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग उसको रिमूव करके कोई नया स्ट्रिंग आपको वहाँ पर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए रिप्लेस फंक्शन है। सो स्पेसिफिक पार्ट को रिमूव करके नया स्ट्रिंग आप डाल सकते हो वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क फॉर यू, रिप्लेस डॉट रिप्लेस वर्क कैर, तो वर्क को रिप्लेस करके कैर डाल देगा, आई कैर फॉर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जॉइन फंक्शन है, आपके दिए गए सीक्वेंस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बीच में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज्वाइन फंक्शन है, सीक्वेंस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पर वो क्या लगाएगा, स्टार लगाकर ज्वाइन करेगा। ठीक वैसे भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज्वाइन में यहाँ पर सीक्वेंस के तौर पर लिस्ट दिया गया, तो लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उनके बीच में ये डॉलर साइन लगाकर उसको ज्वाइन करेगा। दिस इज हाउ ज्वाइन फंक्शन वर्क्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक ही स्ट्रिंग है तो वो सीक्वेंस है, तो एक एक कैरेक्टर के बीच में आएगा। यहाँ पर लिस्ट है तो एक दो स्ट्रिंग लिस्ट के एलिमेंट्स है तो उन दोनों के बीच में लगेगा। माइंड इट केयरफुली, ठीक है, सी द डिफरेंस ओवर हियर। नेक्स्ट स्प्लिट, तो स्प्लिट फंक्शन आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। स्प्लिट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में अगर कुछ भी नहीं है तो आपके स्ट्रिंग में जहां पर भी स्पेस आ रहा है उन सभी जगह से आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। लाइक यू कैन सी आई लव पाइथन, तो जहां जहां पर भी स्पेस आ रहा है वहां से उस स्ट्रिंग के टुकड़े कर रहा है और उसका एक लिस्ट आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्प्लिट फंक्शन में दूसरा एक वेरिएशन है। यू कैन सॉरी यू कैन इन द आर्ग्यूमेंट यू कैन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो आपके स्ट्रिंग में जहां पर वो कैरेक्टर अकर हो रहा है वहां से वो स्ट्रिंग के टुकड़े करेगा।
सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर ओ आ रहा है तो वहाँ से उसको टुकड़े कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ओ यहाँ पर आ रहा है तो वहाँ से उसके टुकड़े कर रहा है। सो दिस इज हाउ स्प्लिट फंक्शन वर्क्स। यहाँ पर next function which is similar to split, which is partition function. So before we go to the partition function, let me clarify some points regarding split function. Like यहाँ पर जितने स्पेसिस आते हैं या तो फिर जितनी बार ये ओ जो आपका कैरेक्टर वो अकर हो रहा है उतने वहाँ पर टुकड़े होंगे। लाइक लेट अस से यहाँ पर 2 स्पेस है तो 3 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पर ओ 2 बार अकर हो रहा है तो 3 टुकड़े हो रहे हैं, राइट। तो लेट अस से स्पेस अगर 10 बार आ रहा है तो 10 टुकड़े आपके स्ट्रिंग के हो जाएंगे। दिस इज हाउ स्प्लिट फंक्शन वर्क्स। और वो आपको रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के जो टुकड़े उनको इंडिविजुअल एलिमेंट्स बनाकर एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन है। पार्टीशन फंक्शन इतना ही नहीं कि आप डिपेंड नहीं करता कि आपके स्ट्रिंग में पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये एग्जैक्टली 3 टुकड़े आपको करके देगा। वो बेसिकली एक सेपरेटर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, सेपरेटर स्ट्रिंग। तो जहाँ पर भी आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग में यह सेपरेटर स्ट्रिंग है वहाँ से उसको ब्रेक करेगा, लेकिन ये जो सेपरेटर स्ट्रिंग है उसको भी एक पार्ट में वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आई एंजॉय वर्किंग इन पाइथन, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, सेपरेटर स्ट्रिंग है वर्किंग। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली 3 टुकड़े करेगा। 1 पार्ट बिफोर द सेपरेटर स्ट्रिंग, राइट, सेकेंड पार्ट इज सेपरेटर स्ट्रिंग इटसेल्फ, और थर्ड पार्ट आपका होगा द स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर स्ट्रिंग। सो दिस इज हाउ वो आपके स्ट्रिंग के एग्जैक्टली 3 टुकड़े करके देगा। और वो रिटर्न क्या कर रहा है, टपल के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। जो आपका स्प्लिट फंक्शन था वो लिस्ट के फॉर्म में आपको रिटर्न कर रहा था, ये टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली 3 होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करता है कितनी बार स्पेस आ रहा है या तो फिर कितनी बार वो आर्ग्यूमेंट आ रहा है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जो स्प्लिट कैरेक्टर है, स्प्लिट के आर्ग्यूमेंट में जो कैरेक्टर है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट सीक्वेंस, राइट। यू कैन सी ओ यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपका पार्टीशन फंक्शन के अंदर सेपरेटर स्ट्रिंग है दैट इज पार्ट ऑफ योर रिजल्टेंट सीक्वेंस, राइट। सो दिस आर द मेनली डिफरेंसेस, और उन्हीं डिफरेंस को यहाँ पर टेबल के फॉर्म में भी आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिया है, राइट। सो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप, इन डिफरेंसेस को भी आप रिफर कर लेना। एक एक्स्ट्रा डिफरेंस अगर ऐड करना है तो आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। सो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के सारे बिल्ट इन फंक्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया। ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉमनली यूज्ड है, ये सारे कंप्लीट फंक्शंस तो नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमनली यूज्ड जितने भी फंक्शंस हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने कवर करने का ट्राई किया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके से आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।